हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो दो तरह के ट्रांसमिशंस होते हैं, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दोनों में क्या अंतर है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि तालमेल। तो अगर दो डिवाइसेस के बीच में तालमेल अच्छा है तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होगा। तालमेल का मतलब क्या है कि जिस समय कोई डिवाइस डेटा को सेंड कर रही है उस समय दूसरी डिवाइस को रेडी होना चाहिए डेटा को रिसीव करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि द टाइम एट विच सेंडर इज सेंडिंग द डेटा, रिसीवर इज रेडी टू रिसीव द डेटा। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन लगातार बिना किसी गैप के हो जाता है। तो लगातार कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन होता है, लेकिन इसके लिए अलर्टनेस ऑफ डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब जिस समय डेटा को भेजा जा रहा है दूसरी रिसीविंग डिवाइस रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि दो हमारे पार्टीज होती हैं ट्रांसमिशन में, एक सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर जिस समय डेटा को भेज रहा है उसी समय रिसीवर को रेडी होना चाहिए डेटा को रिसीव करने के लिए। जैसे कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जैसे आप टेलीफोन अपने फ्रेंड को जब मिलाते हो तो आपका फ्रेंड जब फोन पिक कर लेता है तभी आपकी बात हो पाती है। तो आप लोग आपस में सिंक्रोनस हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कि जिस समय आप डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं उसी समय वो रिसीव करने के लिए, यानी आपकी बातों को सुनने के लिए भी वहाँ पे मौजूद रहता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। दूसरे प्रकार का जो हमारा ट्रांसमिशन है उसको हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन बोलते हैं। और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये ट्रांसमिशंस के बीच में यहाँ पे गैपिंग होती है। और यहाँ पर जो भी डेटा हम सेंड करते हैं उसमें कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस को भी हम साथ में भेजते हैं। जैसे मान लो कि हमें जहाँ पे भी डेटा भेजना है तो डेटा के साथ हम कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस को भी भेजेंगे, जैसे कि सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस और कुछ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की इंफॉर्मेशंस। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस को हम लोग, तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में लगातार हमारा डेटा फ्लो नहीं करता बल्कि उनके बीच में गैपिंग होती है और डेटा हमारा डेटा पैकेट के फॉर्म में फ्लो करता है। और डेटा पैकेट क्या है? डेटा के साथ कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम इम्बेड कर देते हैं, तो उसको हम इस एज अ होल इन्फॉर्मेशन को हम डेटा पैकेट बोलते हैं। जैसे कि आप लेटर भेजते हो तो लेटर जब आप लिखते हो तो वो लेटर जो लिखा आपने मैटर वो डेटा हो गया, और उसके साथ आप सेंडर्स एड्रेस भेजते हो और रिसीवर्स एड्रेस भी वहाँ पे लिखते हो। तो ये सारी की सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप लेटर के साथ भेजते हैं। तो लेटर को फिर पोस्ट बॉक्स में हम डाल देते हैं या रजिस्ट्री कर देते हैं, यानी पोस्टल नेटवर्क के हवाले कर देते हैं। तो पोस्टल नेटवर्क की अब जिम्मेदारी होती है कि वो लेटर को सही जगह पर पहुंचाए, और वो जो इन्फॉर्मेशन आप एडिशनली सप्लाई कर रहे हो जैसे सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, उसी के माध्यम से हमारा जो डेटा है यानी लेटर है वो रिसीव होता है। तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डेटा के साथ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को भी लगाते हैं, और इस तरह से जब डेटा को कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये डेटा पैकेट तैयार हुआ। और डेटा पैकेट बोल सकते हैं या डेटा ग्राम बोल सकते हैं या डेटा फ्रेम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हर फ्रेम इंडिविजुअली कैपेबल होता है, सक्षम होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपने आप। उसके पास इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसका कि यूज करके वो इंडिविजुअली अपने रिसीवर तक पहुंच सकता है। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन we not only send the data but also control information with the data, and data plus this control information is called data packets. So data travels in the form of data packets, and each and every data packet is having sufficient information to reach to its destination. इस प्रकार से अगर हमारा डेटा मान लो कि बहुत बड़ा है और उसमें 100 डेटा पैकेट्स ट्रेवल कर रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे, तो 100 डेटा पैकेट्स इंडिविजुअली सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेंगे अपने आप नेटवर्क के द्वारा गाइड होते हुए। उनके पास वो सारी सफिशिएंट जानकारी होगी जिसका कि यूज करके वो इंडिविजुअली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में अंतर था।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप